बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहाँ पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके बारे में पढ़ा, उनके सोर्सेज, उनके यूजेस और उनके जो है इस्तेमालात जो है हमारी डेली लाइफ में, इंडस्ट्रीज़ में, वो सारा कुछ हमने सीखा। और उनके फार्मूला कैसे लिखने हैं, कैसे कंपाउंड वो होते हैं, क्या क्या मौजूद होता है। उसके बाद आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, अफ़ाली ग्रुप्स फंक्शनल काम को कहते हैं, फंक्शन किसी भी काम को कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स होंगे अफ़ाली ग्रुप्स। ये क्या होते हैं? ये एटम्स या एटम्स का ग्रुप होते हैं जो किसी भी मालिक्यूल की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं। ये जो लफ्ज़ यहाँ पे करैक्टरिस्टिक है, ये खसूसियात, किसी भी मालिक्यूल की कुछ ख़ास खसूसियात होती हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, उसके बाद उसकी डेंसिटी, या फिर उसकी स्टेट लिक्विड, सॉलिड या गैस, या फिर हमारे पास उसका टेस्ट आ जाता है। ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि वो किस किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, क्या वो पोलर है या नॉन पोलर है, क्या वो पानी में हल होता है या नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, करैक्टरिस्टिक्स, वो हमारे पास होती हैं। तो उन करैक्टरिस्टिक्स की जो बुनियाद है वो हमारे पास होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ख़ास फंक्शनल ग्रुप होंगे तो ख़ास करैक्टरिस्टिक होंगी, ख़ास खसूसियात होंगी। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जी, ये वाली फंक्शनल ग्रुप की। ये अल्कोहलिक ग्रुप है हमारे पास, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं या अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने फंक्शनल ग्रुप्स को। फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे हमारे 6 हैं जो आपकी बुक में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो हैं अल्कोहलिक ग्रुप, एस्टर ग्रुप, ईथर ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, और ये जो हमारे पास है ईथर, ये वाला हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये 6 ग्रुप बनते हैं। अब देखिए सबसे पहले अल्कोहलिक ग्रुप। अगर इस पे गौर करें, अल्कोहलिक ग्रुप में हमारे पास OH लाजमी हिस्सा होता है। उसके बाद ये जो R है, ये हमारे पास कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है। अल्काइल चेन का क्या मतलब है? हमने जब रेडिकल्स पढ़े तो वहाँ पे हमने पढ़ा था मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो वो सारे यहाँ पे हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हुआ जो CH3 होता है तो ये बन जाएगी मिथाइल अल्कोहल। ये CH3 अगर OH के साथ हो तो ये बन जाती है मिथाइल अल्कोहल। और अगर यहाँ पे CH3 CH2 मतलब C2H5 हुआ तो ये होता है इथाइल, क्योंकि इथेन का फार्मूला C2H6 होता है, उसमें से एक H निकाल दिया तो क्या बच जाता है? इथाइल। ये रेडिकल्स में हमने पढ़ा था। तो ये है हमारे पास इथाइल, इथाइल अल्कोहल। ये वाला हमारे पास इतना इथाइलिक ग्रुप है और ये इसकी वजह से हम कह रहे हैं अल्कोहल। ये इतना मिथाइल और इसकी वजह से अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल क्यों कह रहे हैं जी? OH ग्रुप की वजह से। OH फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कोहलिक ग्रुप है, इसकी वजह से अल्कोहल ही कहेंगे। यहाँ पे कोई भी चेन लगा दें आप, 3 कार्बन्स वाली लगा दें तो बन जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। 4 वाली लगाएंगे तो ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स भी हमारे पास मौजूद होती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज की पहचान क्या है? कि इधर एक कार्बन एटम होगा, इधर एक कार्बन एटम होगा और सेंटर में हमारे पास ऑक्सीजन होगा। तो ये होता है ईथर, कि एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और सेंटर में ऑक्सीजन। ये हमारे पास ईथर लिंकेज होती है। अब ईथर्स के नाम भी वैसे ही हैं जैसे हमने मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल कहा है, ऐसे इनके भी नेम है ईथर्स के हमारे पास ईथर लिंकेज में। ये देखिए ये वाला ग्रुप हमारे पास CH3 ग्रुप है, इसे कहते हैं मिथाइल। ये भी हमारे पास CH3 ग्रुप है, इसे भी कहते हैं मिथाइल। तो कितने मिथाइल हैं यहाँ पे जी? 1 और 2। तो ये है डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। ये 2 है नहीं, तो ये हमारे पास है डाई मिथाइल ईथर। 1 मिथाइल और 2 मिथाइल, डाई मिथाइल, और इसकी वजह से ईथर। उसके बाद ये वाला जो है हमारे पास, ये वाला है हमारे पास इथाइल मिथाइल ईथर। अब देखिए इथाइल मिथाइल ईथर मैंने क्यों कहा है? इधर ये इथाइलिक ग्रुप है C2H5, ये इथाइल होता है। उसके बाद ये CH3, ये होता है मिथाइल। इथाइल मिथाइल ईथर, इस O की वजह से हम ईथर कह रहे हैं क्योंकि इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, दरमियान में O, तो होती है ईथर लिंकेज।
तो ईथर लिंकेज के लिए दरमियान में ऑक्सीजन एटम होना ज़रूरी है और साइडों पे 2 कार्बन एटम होना ज़रूरी है। अगर तो ऐसा है तो ईथर लिंकेज है, अदरवाइज़ वो कुछ और ही फंक्शनल ग्रुप है। तो ये इधर भी कार्बन है जी, इधर भी कार्बन, सेंटर में हमारे पास ऑक्सीजन, तो ईथर है जी। ये इथाइल है और ये मिथाइल है और सेंटर में ऑक्सीजन है, तो इसे पढ़ेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। और ये था हमारे पास मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। इसे मिथाइल मिथाइल नहीं कहेंगे, इसे डाई मिथाइल कहेंगे, ठीक है। 2 मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एस्टर ग्रुप। नंबर 3 पे एस्टर ग्रुप आ जाता है जी हमारे पास। एस्टर ग्रुप में क्या होता है जी, हमारे पास इधर कोई अल्काइल ग्रुप होता है। मिसाल के तौर पर कोई भी अल्काइल ग्रुप मैं कहता हूँ CH3 है, C2H5, C3H7, कुछ भी हो सकता है। इधर भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, ये R, और दरमियान में C डबल बॉन्ड O है और एक CO है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होगा और इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन और फिर साथ एक कार्बन की चेन होगी। कोई भी चेन हो सकती है, सिंपल CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो मिसाल दी मिथाइल एसीटेट की दी है या डाई मिथाइल एस्टर इसे कहेंगे। यहाँ पे देखें इधर R की जगह यहाँ पे CH3 है जो कि हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है, फिर C है, फिर डबल बॉन्ड O है, फिर O है और फिर CH3 है। ये भी अल्काइल ग्रुप है CH3 और ये भी अल्काइल ग्रुप है CH3, और दरमियान में ये वाला जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O एंड C सिंगल बॉन्ड O, तो ये वाला हमारे पास एस्टर ग्रुप होता है। इस एस्टर ग्रुप को हम फिर कैसे पढ़ेंगे, मिथाइल एसीटेट। अगर यहाँ पे C2H5 होता तो ये बन जाना था इथाइल एसीटेट, और अगर यहाँ पे C2H5 होता तो ये बन जाना था C3H7 होता, सॉरी, तो ये बन जाना था प्रोपाइल एसीटेट। तो देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे पास, कुछ को OH से ज़ाहिर करते हैं, कुछ को हम साथ COC के साथ ज़ाहिर करते हैं और कुछ को COOR से ज़ाहिर करते हैं। तो ये वाले हमारे पास इनके नेम्स भी डिफरेंट होते चले जाते हैं। उसके बाद अगली बात पे आते हैं जी, हमारी नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है हमारे पास इस तरह का होता है RC डबल बॉन्ड O और इधर होता है OH। अब यहाँ पे देखें C डबल बॉन्ड O भी है और इधर OH है। कार्बोक्सिल ग्रुप और एस्टर ग्रुप में यही फ़र्क है कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ OH होता है और वहाँ पे OR होता है। मतलब यहाँ पे कोई अल्काइल होगा हाइड्रोजन के अलावा और यहाँ पे होता है हाइड्रोजन। मतलब इस R की जगह अगर आप हाइड्रोजन लगाते हैं तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, और अगर हाइड्रोजन हटा के ये हटा के अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन लगा दें तो ये एसिडिक ग्रुप बन जाएगा। तो ये वाला हमारे पास एसिड ग्रुप है। कोई भी एसिड होगा तो उसका अगर फार्मूला लिखेंगे तो उसमें ज़्यादातर में कार्बोक्सिल ग्रुप आता है। तो ये वाला हमारे पास एसिटिक एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड O COH, ठीक है। तो ये CH3C डबल बॉन्ड O OH ये हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, और इसी तरह C6H5 C डबल बॉन्ड O OH ये वाला हमारे पास होता है जी बेंजोइक एसिड। मतलब जहाँ पे भी आप ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगाएंगे तो वहाँ पे नेम जो है एसिड वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है हमारे पास एसिड्स को रिप्रेजेंट करता है, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है जी, इधर अल्काइल ग्रुप होता है, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह ये होते हैं जी। अगर इन्हें खोल के लिखा जाए RCO और इधर H, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इधर कोई भी अल्काइल चेन होगी, CH3 भी हो सकता है, सिंपल H भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये वाला हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, सिंपल अगर H आ गया तो ये फॉर्मेल्डिहाइड इसे कहते हैं। अगर CH3 आ गया तो एस्टेल्डिहाइड, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास इथाइल ग्रुप आ गया C2H5 तो इथाइल एल्डिहाइड इसे कहेंगे। तो मुख्तलिफ एल्डिहाइड ग्रुप्स यहाँ पे बन रहे हैं। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आता है कीटोनिक ग्रुप। अगर कीटोनिक ग्रुप को खोला जाए तो किस तरह होता है जी, RCOCH3, ठीक है। यहाँ हमारे पास CH3 होता है। देखें एल्डिहाइड और कीटोन में फ़र्क यही है, RCO ये सेम है, ठीक है। यहाँ पे अगर H आ जाए और यहाँ पे CH3 आ जाए, इन दोनों में फ़र्क है। अगर H आता है तो हम कहते हैं जी एल्डिहाइड ग्रुप है, और अगर CH3 आता है तो हम कहते हैं कीटोनिक ग्रुप है। तो यहाँ पे जो मैंने कीटोन लिखे हैं जी 2 हैं, ये वाला CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये हमारे पास एसीटोन होता है, या इसे कहेंगे मिथाइल 2 है ना यहाँ पे, तो डाई मिथाइल कीटोन, इसकी वजह से इसे कीटोन कह रहे हैं, और ये डाई मिथाइल कीटोन। और यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो है, ये वाला हमारे पास इथाइल मिथाइल कीटोन है, ठीक है।
ये वाला हमारे पास इथाइल मिथाइल कीटोन है। इस डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O की वजह से इसे कीटोन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा है जी, वो हमने पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप्स के। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? वो एटम होते हैं या एटम का मजमूआ होते हैं जो किसी भी मालिक्यूल की जो खसूसियात हैं, जैसे रंग, जायका, केमिकल प्रॉपर्टीज़, किस किस के साथ रिएक्शन करेंगे, वो लिक्विड, सॉलिड या गैस होंगे, ये सारा कुछ स्पेसिफाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमने पढ़े हैं 6। अल्कोहलिक अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो वो होता है OH हमारे पास, ठीक है। तो जहाँ पे भी अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। उसके बाद दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो ग्रुप है ईथर लिंकेज है। अगर CO और फिर C हो तो वो हमारे पास ईथर होता है। अगर दोनों साइडों पे मिथाइल हो तो उसे डाईमिथाइल ईथर कहते हैं, और अगर मिथाइल और इथाइल हो तो उसे इथाइल मिथाइल ईथर कहते हैं। उसके बाद अगर C डबल बॉन्ड O और साथ OR हो मतलब, तो इसको कहते हैं एस्टर ग्रुप। जैसे हमारे पास मिथाइल एसीटेट है या डाई मिथाइल एस्टर इसे पढ़ते हैं, या मिथाइल इथाइल एस्टर भी हो सकता है। उसके बाद चौथी बात हमारी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो एसिड्स को ज़ाहिर करता है। अगर हम CH3 लगा दें तो ये एसिटिक एसिड है, C6H5 लगा दें तो बेंजोइक एसिड है। कोई भी चेन लगा दें, ठीक है। जैसे प्रोपाइल लगा दें तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है, ठीक है। अगर ब्यूटेन की ब्यूटाइल चेन लगा दें तो ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता है। उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप में हमने देखा है जी RC डबल बॉन्ड OH होता है, और लास्ट पे जो हमारे कीटोनिक ग्रुप पे RC डबल बॉन्ड OCH3 होता है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अगर इस तरह HCOH हो तो वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अगर यहाँ पे ये CH3 है तो एस्टेल्डिहाइड कहते हैं, मिथाइल एल्डिहाइड भी कह दें। और अगर यहाँ पे इथाइल आ जाए तो इथाइल एल्डिहाइड। और कीटोनिक ग्रुप की क्या पहचान है? C डबल बॉन्ड O होगा और साइडों पे H के अलावा एटम होंगे, हाइड्रोजन के अलावा। CH3 है यहाँ पे और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C2H5 हमारे पास मौजूद है। उम्मीद है कि आपको इन 6 फंक्शनल ग्रुप्स की समझ आ गई होगी। इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिहाज से कैसे किसी कंपाउंड का नाम लेना है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।